समझ जाना चाहिए था कि इन सब में ना आपका ही हाथ है। दादी से सुन लेंगी बातें, चुप धीरे। लेकिन हमें यहाँ पर चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं। अगर आप ऐसे आवाज करेंगी तो हम पकड़े जाएंगे। जीतना है या नहीं? जीतना ही जीतना है। अब एक वरना आप हमें बता के भी तो आ सकते थे यहाँ। ओह नो, ये रिमदी कहाँ भाग गई? और ये जो दोस्त हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं वो हमें तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या हो गया? कुछ नहीं। हम पूछ रहे हैं आपसे कुछ, आपके दोस्त हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे यहाँ। आप कह रहे थे ना कि आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हो पढ़ाई करने। कहाँ है? हमें तो कोई नहीं दिख रहा इधर। अभी पहले मैथ्स के सम सॉल्व करेंगे, बाद में इंग्लिश पढ़ेंगे। खम्मा घड़ी दादी सा। घनी खम्मा। मोहिनी, चलते हैं। हम एक पन्ना ठीक कह रहे हैं, ये पढ़ाई करने ही आए हैं। चल, आप राजा सा और उनके दोस्तों का खास ख्याल रखिएगा। जी दादी साहब। चलो। मासा, हम एक सेकंड आते हैं। हाँ, ये जिस परफ्यूम की खुशबू आ रही है ये तो काफी जानी पहचानी है। क्या हुआ? नहीं वो फोन। कल हम गार्डन चलते हैं। क्या? आप तो इतने बड़े झूठे निकले। हाँ, आपने छुपाया था ना यहाँ पर मासी को। अवीक का तो मुझे समझ आता है, वो तो बच्चा है, लेकिन आप तो रॉयल है ना, आप तो वीरगढ़ के राजा सा है ना, और रॉयल्स तो कभी झूठ बोलते नहीं। हमें अभी के अभी जाके सबको सच बताना होगा। जहाँ तुम्हें मैं थैंक यू बोलना चाहिए उल्टा हम पर बरस रही हो। हमें कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ ये गेम खेलने का। उल्टा हमारा दिल बड़ा है कि हमें तुम पर तरस आ गया था कि तुम्हें कहीं महल से बाहर ना निकल दे, इसीलिए हमने सब कुछ किया, समझी? अच्छा, आपको मेरे बाहर जाने से क्या फर्क पड़ता है? ओह, तो आप समझी। आप मेरे बिना इस कंपटीशन में हार जाओगे, है ना? इस चीज का डर था ना आपको, इसलिए आपने ये सब ड्रामा किया ताकि हम कंपटीशन में जीत जाएं, है ना? भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, कभी इस्तेमाल भी कर लिया करो। जंग लग जाएगा ना उसमें। तुम्हें क्या लगता है कि हमें लाइफ में जीतने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? हाँ, जाओ जाओ, आए बढ़े। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि डांस में ना आप मेरे बिना एकदम फ्लॉप हो। कुछ भी। तुम्हारी पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि तुम खुद को बहुत बड़ा समझती हो। दरअसल बात ये है कि हमें करना पड़ा, तुम्हारी मासी को छुपाना जरूरी था। क्यों क्यों छुपाया मैंने? क्या हुआ? हाँ, क्यों आपको इतना फर्क पड़ता है मेरे बाहर जाने से? बताइए, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया?
चुप क्यों है आप? बताइए ना, आप मुझे क्यों रखना चाहते हैं महल में? क्या आपको सच में मुझसे प्यार हो गया? हाँ, हमें तुमसे प्यार हो गया है। आपके होते हुए आधा माल फैक्ट्री पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि आपको इस घपले के बारे में पता था और आपने कुछ भी नहीं किया। राजवीर साहब कैसी बातें कर रहे हो आप हैं? और बिजनेस में छोटी मोटी चीजें ना होती रहती हैं और आप चिंता मत करो। जिसने भी ये काम किया ना चुटकियों में पता लगा लेंगे और सो जुत्ते मारेंगे वो अलग। आप इन सब कामों में मत पड़िए। प्रताप सा है ना, संभाल लेंगे। और झूठ मत बोलिए प्रताप भाई, विश्वास कांच की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाए तो वापस छूट नहीं पाता। समीर ने इतने सालों से आप पे कितना भरोसा किया, चाचा है उनके, कम से कम रिश्तों की तो गरिमा रखिए। अरे राजवीर साहब जरा सोचिए, अगर समीर को अगर इस बारे में पता चलेगा तो कितना दुख होगा उसको। इस बार मैं समीर को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिश्तों के बीच में कोई भी दरार आए। लेकिन अब से मेरी नजर आप पर रहेगी। अगर आइंदा से कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या प्रताप साहब, आपको ना हमारी बिल्कुल चिंता नहीं है। पूरे टाइम अपने काम में लगे रहते हैं। हमने कहा था ना आपसे वो सोने की कंठी हमें चाहिए, आप तो ढूंढ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं उस चुहिया ने कहा अपनी कामाकाल मासी को छुपा दिया। हम ढूंढ रहे। चुप हो जा। और तेरी कंठी गई तेल लेने, समझ गई? इस राजवीर ने अगर समीर बनना कुछ बता दिया ना, जो निवाला मुंह के आगे आ रहा है ना, ये भी छिड़ जाएगा, समझ गई? इस राजवीर का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना हम दोनों सड़क पे आ जाएंगे भीख मांगते हुए। दे दो दे दो। हाँ, और हमारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी आंखों को ना मोतियाबिंद हो गया है। हमारे दिमाग के थोड़े से स्क्रू ढीले हो गए, जो तुम जैसी जंगली बिल्ली से हमें प्यार हो गया है ना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुम जाओगी तो, बल्कि हम तो खुश थे। अपने आप को ना इतनी इंपॉर्टेंस मत दिया करो, समझी? तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? हमने अविक बनना के लिए किया, क्योंकि हमने उनसे वादा किया था कि तुम्हें कहीं नहीं जाने दें, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते। और हो सकता था कि शायद वो तुम्हारे पीछे पीछे चले जाते। इसकी वजह से हमें बुआ माँ से भी झूठ बोलना पड़ा। हमें कौन सा अच्छा लग रहा है झूठ बोलकर? पर झूठ बोलना सही नहीं है समीर। लेकिन डोंट वरी, आप पर कुछ नहीं आएगा। मैं सारी की सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लूंगी। और हमें दादी साहब को सच बताना होगा। इनफैक्ट दादी साहब को क्या, सबको सच बताना होगा। अरे आउट ऑफ योर माइंड, इतनी मेहनत पर पानी फेर दोगी? अविक ना तुमसे छोटा है, लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहती हो। समीर प्लीज, हम मासी को ऐसे कब तक छुपाएंगे? हाँ, आज दादी साहब को ऑलमोस्ट पता चल गया था, और ऐसे दोबारा भी तो हो सकता है ना। एक झूठ की वजह से हमें 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम सब कुछ सच बता दें। बात ही खत्म। मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, थोड़ा रुक जाओ। हर बार सच बोलना जरूरी नहीं होता, ठीक है? पहले सोचते हैं, कुछ प्लान निकालते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। बस मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। दीदी प्लीज आप किसी को कुछ नहीं बताना। मैं आपको ऐसा नहीं जाने दे सकता। दादी सा को पता चला तो आपको घर से बाहर कर देगी। और अगर इस बार ऐसा हुआ तो मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं अविक, तुम वीरगढ़ के राजा हो। तुम्हारा महल में रहना जरूरी, तुम महल से नहीं जा सकते हो। पर राजा की बात तो सबको माननी पड़ती है ना, आपको भी माननी पड़ेगी। प्लीज किसी को कुछ नहीं बोलना, प्लीज। शाबाश, एक आप ही हैं जो अपनी बहन को थोड़ी सी अक्ल दे सकते हैं। समझाओ इसको। दादी साहब को पता चलेगा कि मासी को वाकई ही छुपाया गया था, तो वो मुझे ही गलत समझेंगे। अब मैं क्या करूं? रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।